अब आगे बढ़ते हैं बात दिल्ली चुनाव की और दिल्ली चुनाव को लेकर बयानों के बौछार की। देखिए, पूर्व सांसद और कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बिधूड़ी आतिशी के खिलाफ कालकाजी से चुनाव लड़ रहे हैं। रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली में रमेश बिधूड़ी शब्दों की मर्यादा लांघ गए। बिधूड़ी ने पहले आतिशी के माता पिता पर सवाल उठाए, फिर आतिशी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के दूसरे दिग्गजों पर भी विवादित बयान दिया। सिनेमा हॉल पर टिकट बेचने वाला संजय सिंह ब्लैकिया और एक ये जो आज खड़ा हो मुख्यमंत्री बनी बैठी है। इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। काजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। हालांकि विवाद के बाद बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अब हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिधूड़ी ने महिलाओं का अपमान किया है और दिल्ली की महिलाएं इसका बदला जरूर लेंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा कि बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? कांग्रेस भी महिला अपमान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ आ गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बिधूड़ी का बयान बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें बोलते हैं। इस विवाद के बीच बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के बयान पर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल को लुटेरा कहा। किस दिल्ली को गौरी ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा और इस दिल्ली को अंग्रेजों ने भी लूटा और पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और आतिश ने भी दिल्ली को लूटा है। और वहीं प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर रमेश बिधूड़ी की परेशानी बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी के बड़े नेताओं से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज करवाने की अपील की है। यूपी कांग्रेस आज रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर भले ही रमेश बिधूड़ी ने खेद जता दिया हो, लेकिन कांग्रेस नेता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पार्टी के बड़े नेताओं से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराने की अपील की। इसकी हम निंदा करते हैं। मैं तो आशा करूंगा कि दिल्ली पुलिस अपने आप इन पर एक्शन करेगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूंगा हमारी सीनियर लीडरशिप से कि इन पर जो है मुकदमा किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराने का ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस के नेता आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिधूड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। कांग्रेस की तरफ से मुकदमा हम लोग लिखवाएंगे और इनको जेल भेजने की मांग करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि ये तत्काल माफी मांगे और बीजेपी इन पे एक्शन ले। ये इनकी अश्लील मानसिकता दर्शाती है। महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील बातें करना, वो भी ऑन रिकॉर्ड, ये दर्शाता है कि महिलाओं के खिलाफ हैं ये लोग, महिलाओं का मनोबल तोड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आज नई वोटर लिस्ट जारी करेगा और आज ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गारंटियों का ऐलान करेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोटर लिस्ट को लेकर चल रही तनातनी के बीच आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए नई वोटर लिस्ट जारी करेगा। पुरानी वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गलत तरीके से वोटर्स के नाम कटवाने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़ा कर नए नाम जुड़वाने का आरोप लगाया था। आज जब उनके वोट दिल्ली में कटवाए जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में आ जाते हैं, बचाव में आते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में भारत की सुरक्षा को एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कांग्रेस आज दिल्ली के लिए अपनी गारंटी का ऐलान करेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव आज गारंटी का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए देने, सभी दिल्ली वालों को 20 लाख का इंश्योरेंस, बेरोजगारों को नगद प्रोत्साहन और अप्रेंटिसशिप,
गरीब परिवारों को राशन किट देने का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस आज से 11 जनवरी के बीच इन गारंटियों का ऐलान करेगी। और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अब मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हो चुके हैं और कुछ लोगों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। एक्स पर नीतीश कुमार का वीडियो पोस्ट कर तेजस्वी ने बड़ा अटैक किया। तेजस्वी ने लिखा कि अब तो मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम पर भरोसा भी नहीं कि पता नहीं वो कब, क्यों, कहां और कैसे क्या बोल दे। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे 4 लोग सीएम को चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोगों ने सीएम को हाईजैक कर लिया है। तो मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं। 2-4 लोग दिल्ली में है, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अब आरजेडी नीतीश के साथ नहीं जाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी सांसद और तेजस्वी की बहन मीसा भारती ने कहा कि लालू और नीतीश दोस्त हैं। दोनों इशारों में क्या बातें करते हैं ये वही दोनों बता सकते हैं। देखिए, वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं इसकी जानकारी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।